कि हम हैं तो ज़रूरी मुल्क लेकिन गंदम फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी गंदम इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया। पहले हुकूमत के ये मुसलसल दावे थे कि गंदम की फसल बहुत शानदार रही है और अब की बार वाफिर गंदम मौजूद होगी, लेकिन अब अचानक से ये फ़ैसला सामने आया है कि हुकूमत 10 लाख मेट्रिक टन गंदम ख़रीदेगी। अब या तो हुकूमती दावे और अंदाजे गलत थे या फिर किसान सूबाई हुकूमत के रेट्स पर गंदम फ़रोख्त करने के लिए तैयार ही नहीं है और शायद इसी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हर साल मसाइल का शिकार क्यों हो जाते हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि पहले तो दावे किए गए थे कि इस दफ़ा तो गंदम है ना हमें बाहर से लेनी नहीं पड़ेगी और जो फसल है बहुत शानदार है, लेकिन अब हुकूमत कुछ और कह रही है। तो क्या चल रहा है मार्केट में? देखिए बहादुर, इस वक्त जो है वो मौजूदा सूरत हाल में सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ ये है कि आपकी जो गंदम जो है शॉर्टेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रही। और कभी गंदम की कीमत फ़ी मन लाहौर शहर में 4800 हो जाती है और कभी 4700 हो जाती है। आज हफ्ते का पहला रोज़ है और आज भी अभी मार्केट ओपन हो चुकी है और कोई आधे पौने घंटे तक नई कीमतों सामने आ जाएंगी। मगर रावलपिंडी में जैसे ही यहाँ पे 4800 होती है तो रावलपिंडी में 4900 हो जाती है, 100 रुपये का फ़र्क है। अब जब गंदम फ़ी मन जो है वो महंगी होगी तो आटा ऑटोमेटिकली मार्केट में महंगा हो जाएगा। अब हुकूमत की महकमा खुराक की भरपूर कोशिश है कि हम ना 2200, 2210, 2220 तक 20 किलो आटे का थैला इससे ऊपर ना जाने दें, और 10 किलो आटे का थैला 1100, 1120 तक, और 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपये का मार्केट में इन है। अब जब हमने पूरा हफ्ता इस पर सर्वे किया, बार बार मार्केट में गए, मुख्तलिफ इलाकों में गए, तो वहाँ पर ये पता चला कि 20 किलो आटे का थैला है ही नहीं। अच्छा, चले कीमत तो हमें बता रहे हैं मगर 20 किलो आटे का थैला मार्केट में मौजूद नहीं है। सच बात है। चले जी, ये तो बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आ जाती हैं 10 किलो आटे के थैले की तरफ। मैंने 5-6 स्टोर्स पर अलग अलग पॉकेट्स में जाकर सर्वे किया, विज़िट किया, तो वहाँ पे पता चला कि 10 किलो आटे का थैला आता है लेकिन कम आता है। अच्छा। यानी जहाँ पे डिमांड 400-500 थैले की है वहाँ पे 100 थैला आता है, और जब वो 100 थैला आता है 8-9 बजे तो सुबह सुबह जो कस्टमर आया होता है वो ले जाता है। अब उसके पास तो दुकानदार के पास कुछ नहीं है पूरा दिन बेचने के लिए। अब वो होता ये है कि 4-5 बोरियां आटे की अपने पास भी रख लेते हैं, कोई 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वाला भी आ जाता है। अब 5 किलो आटा जो है आपका 110 के बाद बिकना चाहिए या 120 का बिकना चाहिए, वो 150 रुपये का, अब 130 रुपये का, 135 रुपये का, 125 रुपये का, जहाँ पे जिसका वो पंजाबी में क्या कहते हैं दाल लग जाए, नहीं दाल लग जाए, यानी कि कोई देख नहीं रहा। तो एक्चुअली हमने माशरे में रहकर अपना जो है ना अपने इनर जो है वो इनर फीलिंग कर लेते ही नहीं है कि लाहौर शहर है, इसमें हर दफ़ा आटे पे सियासत, आटा गैप, गंदम गैप, ये कब तक, और उसके बाद रोटी पे सियासत, रोटी भी। यानी कि देखें अगर हुकूमत एक अच्छा इनिशिएटिव लेती है 14 रुपये की, तो आप देख लें पूरे शहर में जो रोटी जो है वो 20 रुपये और 25 रुपये के दरमियान, और पोश इलाकों में 25 रुपये की ज़द-ए-आम है क्योंकि वहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। और जो नान है वो 25 से 30-35 रुपये का। आजकल तो नए नए नानों के नाम भी आ गए हैं, चीज़ नान। अच्छा, वो इतने महंगे नान है कि उसमें आप परख नहीं सकते। अच्छा इनिशिएटिव तो लेती है हुकूमत, नो डाउट लेती है अच्छा इनिशिएटिव्स, लेकिन सिर्फ हुकूमत का क्या इतना ही काम है कि वो हमें ये दावा कर दे कि रोटी जो है 14 रुपए की मिलेगी। अब जब वहाँ पर तंदूर मालिकान है, उनको अगर आटा महंगा मिल रहा है वो हमें कैसे सस्ती दें? तो यहाँ पर ज्यादती नहीं कर रही हुकूमत कि वो मेक श्योर नहीं इन चीज़ों को करी? पीछे से खुद गंदम का उसने एक पूरा प्रोसेस बनाया था, इस दफ़ा दावे किए गए थे, उसमें भी वो नाकाम रही, तो फिर ये कैसे अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है हुकूमत का? देखिए नूरुल साहब, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, हमने मार्केट के लोगों की आवाज़ बन के आपके पास बैठना होता है। इस वक्त हालात ठीक नहीं है। अच्छा। इस दफ़ा
हुकूमत के साथ या तो हैंड हो गया, या इनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी और पॉलिसी बनाने वाले भी ठीक नहीं थे, ठीक है। और इनको एक तो वेदर ने तंग किया, क्योंकि अप्रैल में प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है। अप्रैल की 15 और 20 तारीख तक प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही थी। वजह क्या थी? बारिशें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये तो इन्होंने एक ना बीच में बना लिया, चलें जी मान लेते हैं। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त शुरू हो गया, सितंबर तक प्रोक्योरमेंट होती है। आप बिलीव करेंगे कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है इनकी? 4 लाख, ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले 80 थी, तो शायद अब 82 हो गई हो या 81 हो गई हो। 4,80,000 या 81-82,000 प्रोक्योरमेंट हुई है, जो कि 30 लाख मैट्रिक टन होनी थी। उसका 10% यानी कि 20% लगा लें। अब 80% आपकी प्रोक्योरमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि सरकार के पास गंदम नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा ये कि आपके वैसे तो ये नहीं कि काल पड़ जाएगा आटे का, गंदम का काल पड़ जाएगा। अब किसानों ने लेकर रख लिया अपनी ढूंढे। देखें आप क्यों ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी हो गई हुई है, वो फर्स्ट डे से हो गई थी। जैसे ही इनकी प्रोक्योरमेंट लेट शुरू हुई थी, किसान देखें जी, आप अपने घर में चीज़ लेकर बैठे हुए, आपके पास खरीदारी नहीं आ रहा, तो उसको तो फिर किसी ने, और वो स्टोर भी नहीं कर सकते किसान, उन्होंने तो देनी उनके पास जगह ही नहीं है, उसको भी तो किसी ने कहना कि भाई मुझे दे दें। और सेकेंडली इन्होंने अप्रैल में 3,500 रेट निकाल दिया। अब ये तकरीबन 3-2.5 हफ्ते हो गए इन्होंने रेट निकाला 3,800। और अच्छा, जिस दिन 3500 था उस दिन इसका रेट 4,000 था। जिस दिन 3,800 निकला उसके बाद रेट जो है 4500 से 4800 तक आ गया, और पिंडी में 4900 तक गया है। KPK में 150 रुपये फ़ी केजी आटा फ़रोख्त हुआ है, फ़ी केजी आटा फ़रोख्त हुआ। आपको पता है KPK में, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, बड़ा भाई है, तो ये सबको साथ मैनेज करता है। अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि हम ज़रूरी एतबार से तो नंबर 1 है, हमारे पास गंदम ही मौजूद नहीं है। और अब हमें जाकर हुआ है कि मलाल भी हो रहा है कि गंदम ले लें, नहीं तो पिट जाएंगे। कैसे? अक्टूबर नवंबर विंटर आ जाता है, दिसंबर में आटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हर घर में पराठे, हर जगह पे लोग एक की बजाय 2-2 3-3 रोटियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इससे पहले कि वो वाला सीज़न जो है दिसंबर में हर जगह पे चर्चा हो, इनका इशू बने, तो उससे पहले 10 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है, जो इनका 10वां बोर्ड है, 10वें बोर्ड में वफाकी नेशनल फूड सिक्योरिटी के इजलास में फ़ैसला हुआ है, तो उसमें इन्होंने कहा कि 2 लाख मैट्रिक टन गंदम तो भरी हुई है पंजाब के पास। अब ये चारों सूबे के लिए मंगवा रहे हैं वो 10 लाख मैट्रिक टन गंदम। अच्छा, ठीक है। पहले फेज़ में 5 लाख मैट्रिक टन मंगवाने लगे हैं, उसके बाद क्या पता है इसको बढ़ा दें, जाहिर पता चारों सूबे डिमांड करेंगे। अब जो सूबे जल्दी पैसे दे देंगे उनको फौरी मिल जाएगी, तो इस एतबार से पंजाब नंबर 1 है, उसमें पहले पैसे दे देते हैं, हर चीज़ पहले कंट्रोल में आ जानी है। मगर मकसद ये कहने का है कि पंजाब में अब आबादी जो है वही वाली बात आ गई, पहले पूरे पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ थी, अब 25 करोड़ है। जिस तरह ये सूबे बढ़ाने की बात की जा रही है, इसी वजह से की जा रही है कि हर किसी का मसला सामने आएगा, हर किसी के इश्यूज सामने आएंगे। खैर इमरान साहब, वो तो लंबी डिबेट है, कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ लोग नहीं हैं। अब वो तो मिलके ये लोग फैसला करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा ये बताएं, इस पे हम सुबह वाली बात पे भी आते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और लोगों के मसले सामने आएंगे। देखिए, आपका कंट्रोल जैसे अच्छा होगा या अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, ये भी कह सकते हैं। नहीं, इंतजामी यूनिट जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका कंट्रोल अच्छा होगा, आपको मैनेजरियल स्टाफ अच्छा मिलेगा, आपकी HR बढ़ेगी, आपकी नौकरियां मिलेंगी, आपकी कानून साज असम्बलियाँ होंगी। ये नहीं कि एक ही असम्बली होगी, एक ही जगह पे बैठेंगे, एक ही जगह पे गंदम का फैसला होगा। जनूबी पंजाब वाले अलग से अपना फैसला करेंगे, उनके पास कितनी गंदम है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लाहौर शहर है जो इस वक्त खुद से किस तरह से टैकल कर रहा है। आपके लाहौर शहर में देखिए, आटा जो है आपके अप्रैल से पहले आपके लाहौर शहर में जो आटा है वो 750, 800, 10 रुपये का बिक रहा है, और आप 1120 रुपये का, 1100 रुपये का 10 किलो आटे का थैला बिक रहा है, और वो भी नायाब की सूरत में बिक रहा है। 20 किलो तो है ही नहीं है। अब 1500 जो है वो स्टेक होल्डर्स का अपना है, उन्होंने 2150 का कर दिया, 15 किलो का आटे का थैला। अब ये चीज़ जो है इसके साथ लिंक करती है, इन्हीं चीज़ों के साथ तो आगे